दे सकते, ये नहीं दे सकते। आज तक तो कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि हम आपको क्या देंगे। बोल रहे हैं कि जो मिला है उसमें खुशी रहो, TTADC आपको मिला है, आप उसमें खुशी रहो। हम क्यों खुशी रहे? हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहते हैं, हम NRC त्रिपुरा में चाहते हैं, हम CA के खिलाफ हैं, हम इलीगल माइग्रेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी एंड कास्ट उसके खिलाफ है। और ये हम लोग का मैंने देखा है कि आज ने कुछ क्वेश्चंस मोनिहार को भी पूछा। हम लोग एक मूवमेंट है और अपना मूवमेंट हम अपने आइडियोलॉजी में रह के ही करेंगे, हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जो आप लोग कह रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि अलायंस क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, आप एक चीज सब लोग प्लीज समझ लीजिए, ये अपने सोच से हटा दीजिए। हम यहाँ में निगोशिएट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ में अपना डिमांड लेकर आए हैं। जो हमारा डिमांड राइटिंग में देगा, जो हमें अश्योरेंस देगा, हम उनसे बात करेंगे। अगर नहीं दिया राइटिंग में तो हम किसी से बात नहीं करने वाले। आपने बोडोलैंड को दे दिया और हम लोग को बोलते हैं जो मिला उसमें खुशी रहो। तो हम चाहते हैं कि एक कंसेंसस हो और कॉमन वॉइस में, कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग दिल्ली जाकर अपने लोगों के बारे में बात कीजिए। 2025 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद और प्रॉब्लम होगा और मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता हूं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम कोई कम्युनिटी, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपना सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, नॉट पॉलिटिकल नेगोशिएशन। हमको ये डिपार्टमेंट दे दो, वो मुझे नहीं चाहिए, हमको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, वन टाइम। Has Tripura started any door-to-door campaign on Tripura? We have started a whispering campaign, but because this corona lockdown was there, that's why उस time I have created TWF, Tripura Women's Federation, YTF, Youth Tripura Federation, and now the senior committee has come, and by the 18th to 20th, once कोरोना का ये कम होता है, हम लोग डोर टू डोर सेमिनार्स, मैं खुद हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मैं खुद अपने वर्कर्स को एड्रेस कराऊंगा, उनको क्लासेस दूंगा। हमारा आइडियोलॉजी क्या है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग शांति से, आई डोंट बिलीव इन वायलेंस। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी मारपीट हो, दंगा हो, झगड़ा हो। मैं शांति से अपना आइडियोलॉजी स्प्रेड करना चाहता हूं और मैं बोलना चाहता हूं कि एक दूसरे से लड़के, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़के किसी को फायदा नहीं होगा। हमको बात दिल्ली में करना है, गांव में एक दूसरे को मार के झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। No, illegal, see, I know that there are a lot of people who are misguided and they say anyone who is illegal, anyone, if regardless of religion, कोई रिलीजन और जात देखकर मैं नहीं बोल रहा, anyone who is illegal, they should not be given the same right as you or me. आज दलाई लामा हिंदुस्तान में रह रहा है 1959 से। दलाई लामा तो वोटिंग नहीं कर रहा है ना, दलाई लामा तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि उनको फेंक दो, हम बोल रहे हैं कि उनका जो अधिकार है, जो हमारा अधिकार है, सेम प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। हम यही बात बोल रहे हैं। एंड जो CA निकला, अगर आप देखेंगे इंदिरा मुजीब पैक्ट, अगर आप देखेंगे ATTF अकॉर्ड, आप TNB अकॉर्ड देख लीजिए, असम अकॉर्ड देख लीजिए, आपने उसको छोड़ के आप सामने आ गए। कल क्या गारंटी है कि कट ऑफ ईयर 2025 नहीं होगा? और सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है कि कट ऑफ ईयर एक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि हमने बहुत झेला है। आपने CA में मिजोरम को एग्जाम किया, आपने मिजोरम ने कितने लिया है, कितने लोगों को लिया है दूसरे देश से? आपने मणिपुर को एग्जाम किया इनर लाइन परमिट लाकर, आज तक मणिपुर ने कितने लोगों को रखा है? आपने अरुणाचल को एग्जाम किया,
नागालैंड को एग्जाम किया, और जो स्टेट, जो राज्य जिसने पहले से इतने लोगों को लिया है, आपने उनको बोला वापस रखो। ये तो अन्याय है ना। आप उनको भी बोले रखने के लिए दूसरे स्टेट्स को। तो गवर्नमेंट किस आधार में चूज करती है कि ये ठीक है और इनको रखना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए? यहां के लोगों को छोड़ दो, वहां के लोगों को बचाओ, ये किस आधार में करता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में तो एक होना चाहिए। और आप देखो, अरुणाचल का कोई बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, उनको आपने एग्जाम किया। मणिपुर का कोई बाउंड्री नहीं है बांग्लादेश के साथ, आपने उनको एग्जाम किया। नागालैंड का कोई बाउंड्री नहीं है, सिक्किम का कोई बाउंड्री नहीं है, आपने एग्जाम किया। और मेघालय, त्रिपुरा और आसाम जिसका बाउंड्री है, उनको आपने बोला एग्जाम नहीं करेंगे। तो ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आग पश्चिम बंगाल में था, बलि दिया आपने नॉर्थ ईस्ट को। महाराज आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, दिल्ली से डायरेक्ट बात करेंगे, इसका भी एक बात। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का इतना पावर नहीं है कि वो हमें कुछ दे सके। लेकिन आप देखेंगे कि कार्बी आंगलोंग में अभी 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक अकॉर्ड साइन हो रहा है, वहां में डायरेक्ट फंडिंग आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट पिक एंड चूज करती है, इसी सरकार जो पावर में आने से पहले स्टेट काउंसिल डिमांड किया था, जनजाति मोर्चा ने, बीजेपी ने आर्टिकल 244 डिमांड किया था। आज तो पावर में है बीजेपी, जनजाति मोर्चा ने स्टेट काउंसिल का डिमांड किया था, चिट्ठी है। आज क्यों चुप है? मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूं, पॉलिटिक्स मत करो। मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूं। उस डेलीगेशन में आप जनजाति मोर्चा को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे IPFT के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप गणमुक्ति परिषद को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस डेलीगेशन में मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति बन के भी जाने के लिए तैयार हूं, मुझे लीड करने का कोई दरकार नहीं। लेकिन दिल्ली में जाकर हम लोग जो जनजाति लोग हैं, एक आवाज में अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को तो बोल सकते हैं कि ये हमको दो। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, नहीं डेलीगेशन में प्रद्योत को मत भेजो हम जाएंगे, या उसमें इसको मत भेजो हम जाएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए मैं अपील करता हूं कि हम सबको अपना एक कम्युनिटी के बारे में कॉमन इंटरेस्ट रख के दिल्ली जाना चाहिए। डेलीगेशन किसी को भी लीड करना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस डेलीगेशन में एक आवाज में हमको बोलना चाहिए कि ये जो आज हमारा परिस्थिति है इसको बदलिए। और हमारा जो पॉलिटिकल डिमांड है और आइडियोलॉजिकल डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अगर कि कोई अपोज करता है तो बोलिए कि हम अपोज करते हैं, हम आपको ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। आज तक तो कोई ये भी नहीं बोल रहा है कि हम आपको क्या देंगे। बोल रहे हैं कि जो मिला है उसमें खुशी रहो, TTADC में आपको मिला है, आप उसमें खुशी रहो। हम क्यों खुशी रहे?